हेलो दोस्तों, मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंटर टीम पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कोर्स कोड है COMM 203। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य स्वीकार्यता, बी है सजातीय इकाई और सी है तरल संपत्ति, डी है इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो जो धन की विशेषता होती है वो सामान्य स्वीकार्यता, सजातीय इकाई, तरल संपत्ति, ये तीनों धन की विशेषता होती है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें चेक और ड्राफ्ट, बी है वचन पत्र, सी है विनिमय नोट और डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। चेक और ड्राफ्ट, वचन पत्र, विनिमय नोट, ये तीनों क्रेडिट मनी है जिसको साख मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है जमा स्वीकार करना, बी है साख का निर्माण, सी है एजेंसी के कार्य और डी है इनमें से सभी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इनमें से सभी। जमा स्वीकार करना, साख का निर्माण एवं एजेंसी के कार्य, ये तीनों एक वाणिज्यिक बैंक के कार्य में आते हैं जिसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया है, तो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में है तो इंग्लिश का देख लीजिएगा क्वेश्चन और हिंदी वाले हिंदी देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंक, बी है केंद्रीय बैंक, सी है विकास बैंक और डी है व्यापारिक बैंक। इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पज इन नोन एज। ऑप्शन नंबर ए कॉमर्शियल बैंक, बी है सेंट्रल बैंक, सी है डेवलपमेंट बैंक और डी है मर्चेंट बैंक। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है वह होती है आपकी वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है रेपो दर बढ़ाकर, बी है रिवर्स रेपो दर बढ़ाकर, सी है सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर और डी है सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्रिम, बी है अधिविकर्ष और सी है आधिक्य, डी है ऋण। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है अधिविकर्ष। जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना अधिविकर्ष कहलाता है, ओवरड्राफ्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है नकद आरक्षित अनुपात कम करें, बी है नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाएं, सी है बैंक दर बढ़ाएं और डी है सरकारी प्रतिभूतियां बेचें। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है,
सरकारी प्रतिभूतियां बेचें। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन धन के करीब है? ऑप्शन नंबर ए बंध पत्र, बी है बीमा पॉलिसी, सी है प्रतिभूतियां और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बंध पत्र, बीमा पॉलिसी, प्रतिभूतियां, ये तीनों धन के करीब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सभी टकसाल और 1 रुपए के नोट का प्रचलन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, बी है आरबीआई, सी है विदेश मंत्रालय और डी है राज्य सरकार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ए आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सभी टकसाल और 1 रुपए के नोट का जो प्रचलन होता है वो वित्त मंत्रालय करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है पेपर मानक, बी है धात्विक मानक, सी है स्वर्ण मानक और डी है क्रेडिट मनी मानक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पेपर मानक, पेपर स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो कहते हैं, पेपर स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट है। तो भारत की मौद्रिक प्रणाली पेपर मानक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है? ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई, बी है आरबीआई, सी है पीएनबी और डी है एसपीबी। जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। आरबीआई भारत का शीर्ष बैंक है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर बी आपका सही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है सेंट्रल बैंक और डी है सरकार। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास नोट जारी करने का अधिकार होता है। सी आपका राइट आंसर। इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक केंद्रीय बैंक का है? ऑप्शन नंबर ए है नोट जारी करना, बी है सरकार और बैंकों का बैंकर, सी है धन की आपूर्ति और नियंत्रण, डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो नोट जारी करना, सरकार और बैंकों का बैंकर, धन की आवृत्ति पर नियंत्रण, ये सब कार्य एक केंद्रीय बैंक का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर डी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल जमा का अनुपात जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वैधानिक तरलता अनुपात, बी है जमा अनुपात और सी है नगद आरक्षित अनुपात, डी है वैधानिक आरक्षित अनुपात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नकद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांग जमा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है बचत खाता जमा और सावधि जमा, बी है बचत खाता जमा और चालू खाता जमा, सी है चालू खाता जमा और सावधि जमा, डी है सभी प्रकार की जमाएं। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी
बचत खाता जमा और चालू खाता जमा। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनता का बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंक, बी है केंद्रीय बैंक, सी है दोनों ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक आपका पब्लिक बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है जमा स्वीकार करना, बी है ऋण अग्रिम करना, और सी है साख निर्माण, डी है उपरोक्त सभी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, और सी है क्रेडिट क्रिएशन, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य जो होता है वो जमा स्वीकार करना भी होता है, ऋण अग्रिम करना भी होता है, और साख निर्माण करना भी होता है। तो आपका ये तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए चालू जमा, बी है बचत जमा, और सी है सावधि जमा, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जो जमाएं होती हैं वो चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, ये तीनों आपकी वो जमाएं होती हैं। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नकद ऋण, बी है ओवरड्राफ्ट, सी है ऋण और अग्रिम, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और ऋण और अग्रिम, ये तीनों वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है इन्हीं सबको। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एजेंसी कार्य, बी है सामान्य उपयोगिता फंक्शन, सी है सामाजिक कार्य, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगिता फंक्शन, सी है सामाजिक कार्य, ये तीनों वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सभी अनुसूचित बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है वाणिज्यिक बैंक, और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सभी अनुसूचित बैंक। बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में सभी अनुसूचित बैंक शामिल होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आप सब लोग का पेपर अच्छा जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौद्रिक नीति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय से, बी है करों से, सी है सार्वजनिक ऋण से, और डी है खुले बाजार संचालन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका खुले बाजार संचालन से। मौद्रिक नीति का संबंध खुले बाजार संचालन से होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कर सुधार से, बी बैंकिंग सुधार से, सी कृषि सुधार से,
डी बुनियादी ढांचे में सुधार से। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक पत्र, बी है बैंक ओवरड्राफ्ट, सी है बिलों की छूट, डी है असुरक्षित सावधि ऋण। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, असुरक्षित सावधि ऋण। तो असुरक्षित सावधि ऋण कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। बाकी वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की छूट, ये तीनों कार्यशील पूंजी का स्रोत है। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है कि कार्यशील पूंजी का स्रोत कौन सा है। तो ये तीनों वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिलों की छूट, इन तीनों में से कोई एक दे सकता है। तो इसमें आप इसको याद कर लीजिए और इसका सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बैंकर्स चेक है। ऑप्शन नंबर ए है एक स्थानीय डीडी, बी है एक आउट स्टेशन डीडी, और सी है एक पुराना चेक, और डी है एक उत्तर दिनांकित चेक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एक स्थानीय डीडी। एक बैंकर्स चेक एक लोकल डीडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016 और डी है 2017। तो राइट आंसर इसमें आपका मार्च 2012 है, जो इसमें दिया नहीं है। तो इसका नंबर आपको सही से मिल जाएगा। जो इसमें चारों ऑप्शन अगर सही नहीं होते हैं तो उसमें आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है, रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई? तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी शुरुआत मार्च 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। ऑप्शन नंबर ए है IFSC, बी है STP, सी है SFMS और डी है RTGS। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है IFSC। तो IFSC यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, BHIM भीम का मतलब क्या है? BHIM भीम का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, बी है भारत इंटरफेस फॉर मनी, सी है बैंक आउटलाइन इंस्टेंट मनी और डी है बैंकिंग हिट इंस्टेंट मनी। बैंकिंग हिट इंस्टेंट मनी। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बी आपका करेक्ट आंसर है। भीम का जो मतलब होता है वो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसमें पेपर में ही क्वेश्चन ब्लर है, तो आप ये मत समझिएगा कि क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्वेश्चन इस पेपर का ही थोड़ा सा ब्लर है, तो आप लोग इसको मैच करिए, बाकी हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, BHIM भीम एप्लीकेशन किस संगठन से विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है SBI, बी है RBI, सी है NPCI और डी है SCBI। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है NPCI। तो जो भीम एप्लीकेशन है वो NPCI से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI का मतलब क्या है? यूनियन पब्लिक इंटरफेस, बी ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंडिया,
डी ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डी ऑप्शन है यूनाइटेड पेमेंट इंडिया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल नंबर, बी है वर्चुअल भुगतान पता, सी है बैंक खाता संख्या, डी है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। मोबाइल नंबर, वर्चुअल भुगतान पता, बैंक खाता संख्या, ये तीनों विधि इन तीनों के यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए इन तीनों पर का उपयोग किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूपीआई सेवा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2015 में, बी है 2016 में और सी है 2018 में, डी है 2019 में। इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 2016 में। यूपीआई सेवा 2016 में शुरू की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा, बी है आरबीआई द्वारा, सी है वाणिज्यिक बैंक द्वारा और डी है विकास बैंक द्वारा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आरबीआई द्वारा। ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी क्वेश्चन आपका ब्लर है पेपर में ही, तो इसको आप लोग हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है रेल बुकिंग, बी है एयरलाइन बुकिंग, सी है दवाओं की खरीद और डी है जुआ लेन देन। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जुआ लेन देन। क्रेडिट कार्ड पर जुआ लेन देन की अनुमति नहीं है। बाकी रेल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग और दवाओं की खरीद, ये तीनों की बुकिंग अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एक अंक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 13, सी है 16 और डी है 15। तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब 16, इसका जो अंक और संख्या है वो 16 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और सी है एडवांस टेलर मशीन और डी है एक्यूरेट टेलर मशीन। हिंदी में है स्वचालित लेन देन मशीन, स्वचालित गणक मशीन और सी है उन्नत गणक मशीन, डी है सटीक गणक मशीन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्वचालित गणक मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका करेक्ट आंसर है, एटीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण अत्यधिक सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए है बंधक, बी है नगद ऋण, सी है ओवरड्राफ्ट और डी है शिक्षा ऋण। तो इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए बंधक। तो बंधक ऋण अत्यधिक सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ई बैंकिंग के लिए कानून कौन पारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सेबी, एसईबीआई, बी है संसद और सी है आरबीआई और डी है व्यापारी संघ। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। आरबीआई ई बैंकिंग के लिए कानून पारित कर सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है
राउटर, बी है फायरवॉल, सी है मॉडेम और डी है स्विच। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फायरवॉल। बैंकिंग नेटवर्क में फायरवॉल एक सुरक्षा उपाय है। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुछ अवैध तरीकों से किसी और का पासवर्ड जानना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है हैकिंग, बी है ग्रंथ चोरी, सी है लॉग ऑन स्क्रिप्ट और डी है पासवर्ड नीति। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हैकिंग। अगर किसी का पासवर्ड कोई अवैध तरीके से या चोरी करके चुराता है या गलत तरीके से उसको लेता है तो यह आपका हैकिंग कहलाता है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह कार्ड जिससे आप कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते। ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिट कार्ड, बी है एटीएम कार्ड, सी है डेबिट कार्ड और डी है स्मार्ट कार्ड। तो इन सब में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड से हम कोई सामान या कोई उत्पाद को खरीद नहीं सकते हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड ये तीनों से हम किसी उत्पाद को खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें दोनों तरफ से पूछ सकता है कि मतलब किस कार्ड से किसी उत्पाद को खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी गलत ऑप्शन रहेगा। और इसमें पूछा है कि कौन कौन सा उत्पाद नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए इसमें एटीएम कार्ड अलग है। तो एटीएम कार्ड से कोई उत्पाद हम नहीं खरीद सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार लेने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पावधि, बी है मध्यम अवधि, सी है दीर्घकालिक और डी है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अल्पावधि। मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार देने से संबंधित है अल्पावधि। ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक ऋणदाता द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम काम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बाजार जोखिम, बी है ब्याज जोखिम, सी है ऋण जोखिम और डी है तरलता जोखिम। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऋण जोखिम। एक ऋणदाता द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम ऋण जोखिम होता है। सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है उद्यम पूंजी, बी है म्यूचुअल फंड, सी है ऋण पत्र वित्त और डी है सरकारी बंद पत्र। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उद्यम पूंजी। तो निम्नलिखित में से उद्यम पूंजी उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है। ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए शुरुआती पूंजी, बी है बीज पूंजी, सी है दूसरे दौर का वित्त पोषण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शुरुआती पूंजी। तो किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की आवश्यकता होती है। ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेंचर कैपिटल के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जिमी कार्टर, बी है जॉर्ज स्टोरियट, सी है वॉगुल और डी है मोदिग्लियानी। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज डोरियट। बी आपका करेक्ट आंसर, वेंचुरल कैपिटल के जनक जॉर्ज डोरियट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। 46 के बाद का जो क्वेश्चन 47, 48, 49 ये तीन क्वेश्चन नहीं है। तो आप सीधे आइए 50 क्वेश्चन पे। तो ये 50 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार उपकरण को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉल मनी, बी है
ट्रेजरी बिल और सी है वाणिज्यिक पत्र और डी है वाणिज्यिक बिल। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार उपकरणों को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेजरी बिल को। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़िए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ताकि आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।